नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह महाराष्ट्र में एक जिसका नाम असगर अली मंसूरी बताया जा रहा है वो ख़ुदकुशी कर लिया, जेल इंतज़ामिया पर हरासा करने का इल्ज़ाम और डेथ नोट को निगल लिया है। ये भी बताऊंगा और ये बताऊंगा किस तरह वाल्मीकि यानी दलित खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 200 से ज़ायद लोगों ने मजहब तब्दील कर लिया और बुद्धिज़्म में चले गए। महाराष्ट्र में अंधोनाक वारदात पेश आई है। 4 नाबालिग बच्चों को लाठी से बेरहमाना कत्ल कर दिया गया है। भारत में एक शौहर अपनी बीवी का सर कैसे अलग कर देता है, तन से जुदा कर देता है। उत्तराखंड में बीजेपी के वजीर तालीम और अरकान असम्बली समेत 16 के खिलाफ गैर जमानती वारंट क्यों जारी हुआ। परिंदा जिसने 7500 मील का रिकॉर्ड सफर तय किया है, उस परिंदे की तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। और यूएई ने यानी दुबई ने इस वक्त बिलखुसूस भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत बहुत सारे अफगानिस्तान और नेपाल भी जिसमें शामिल, उनके लिए अलग से वीज़ा की पॉलिसी जो है लॉन्च कर दी है। यूनान ने सरहदों पर बहरा बनाने वाला सिस्टम क्यों नस्ब किया। सारी चीज़ें मैं रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना नाजरीन आप लोगों की जिम्मेदारी है। नाज़रीन आइए सबसे पहले हम बात ही कर लेते हैं वाल्मीकि ख़ानदान की। नाज़रीन भारत में क्या हो रहा है ये आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि बहुत सारे समाज के दरमियान में जो दूरियां हैं, जिस तरह की ज़ात पात की जो ऊंच नीच है और उसके बाद जो जुल्म सितम ढाया जा रहा है SC ST पर, पसमानदा तबक़ात पर, बिलखुसूस जिनका नाम दलित दिया जाता है। और वाल्मीकि बरादरी जिसका हाल ही में हाथरस में जिस खातून के साथ रेप हुआ, जुल्म सितम की इंतहा हुई, वहशियाना सलूक हुआ, उसके बाद से लगता है कि वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अब हिंदू धर्म से पूरी तरह बेजार हो चुके हैं। यही वजह है कि खबर आ रही है कि 14 अक्टूबर को 236 वाल्मीकि अफराद ने, वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने बुद्धिज़्म मजहब को अपना लिया है। जी हाँ, ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था धर्म बदलने की जो इन्होंने इजलास, वो वाल्मीकि मोहल्ला करहेरा नामी इलाके में कल 5 बजे मुनाकिद किया गया। और डॉक्टर अजय शंकर पांडे जो कि ज़िला मजिस्ट्रेट हैं, उनसे अप्रूवल भी ली गई और उसके बाद 236 फैमिली ने इसमें शिरकत की और पूरी तरह से ऐलान किया कि वो हिंदू मजहब छोड़ कर के बुद्धिज़्म को अपना रहे हैं। नाज़रीन ये बहुत लंबी रिपोर्ट आई है लेकिन इस रिपोर्ट को किसी ने दिखाया नहीं है। मैं ये रिपोर्ट जिस जगह से रख रहा हूँ उस वेबसाइट का नाम है कलर बोर्ड। इसमें अक्सर अलग अलग अंदाज में और ये इस तरह की ही अलग ही हट करके खबरें होती हैं। अक्सर मैं खबरें यहाँ से लेता हूँ आप लोगों के सामने लाएं। और ये सब वो वेबसाइट्स हैं जो कहीं दबे हैं, लेकिन इसमें छपने वाली रिपोर्ट बड़ी ज़मीनी सतह की होती हैं। ऐसे आपको सैकड़ों वेबसाइट्स मिलेंगे मकामी सतह के जो इस तरह की खबरों को, जो ज़मीनी रियलिटी को ला करके रखते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। बहरकैफ अंग्रेज़ी में छपते हैं, कहीं हिंदी में छपते हैं। उन चीज़ों को आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस वाक़े को हुए जुमला कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन एक अखबार ने भी, एक मेनस्ट्रीम मीडिया ने भी आपको नहीं दिखाया। अलबत्ता हम भी अनजान थे। आज मैं जब खबरों की खोज में निकल गया तो ये खबर मुझे सामने आई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त दलित बरादरी और वाल्मीकि ख़ानदान और ऐसे कई जो अक़लियती कम्युनिटी कहा जाता है या पसमानदा तबक़ा जिनको माना जाता है, वो इस वक्त बहुत ही डिप्रेशन के माहौल में आ चुके हैं। उनके साथ जो ज़ात पात का और जिस तरह की जुल्म सितम का रवैया इख्तियार किया जा रहा है उन समाज और तबक़ात की जानिब से जो हकीकत में है नहीं वो बड़े समाज, वो हकीकत में है नहीं आला समाज, लेकिन खुद साख्ता बने बैठे हैं, उन लोगों की जानिब से जो है वो ऊब चुके हैं, उनकी जुल्म सितम से वो परेशान हैं। ऐसे हालात में वो सुकून और ऐसा मजहब तलाश करने के चक्कर में है जहाँ उनको अपना सके, उनको बराबरी दे सके। इसमें हम लोग वाकई में बहुत ज़्यादा कोताह नज़र आ रहे हैं, कोताही कर रहे हैं। हमें भी ऐसे समाज और तबक़ात के करीब जाना चाहिए और उन लोगों को इस्लाम मज़हब की तालीमात के सिलसिले में भी बताना चाहिए कि किस तरह इस्लाम में बराबरी का सबक देता है और ये मज़हब बराबरी का जो है दूर दूर तक किस तरह वो खड़ा होता है कंधे से कंधा मिला करके। बैक आइए नाज़रीन, एक और हैबतनाक खबर जो आज आई है
महाराष्ट्र के जलगांव से ये बड़ी दिल दहला देने वाली वारदात है। जी हां, जुमेरात की रात एक ही कुंबे के 4 कमसिन बच्चों को नामालूम शख्स ने कुल्हाड़ी की मदद से काट डाला। कहा जाता है कि बच्चों के वालिदैन घर पर मौजूद नहीं थे जब ये वारदात पेश आ रही थी और ये कुंबा मध्य प्रदेश से जलगांव में काम करने आया था। जलगांव के गांव बोरखेड़ा में खानदान मुस्तफ़ा नामी शख्स के यहाँ काश्तकारी करता था, यानी ज़िराअत करता था। जलगांव की तहसील रावेर के गांव बोरखेड़ा में इस दिल दहला देने वाले कत्लेआम से पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। बोरखेड़ा गांव के खेत में सुबह सुबह पाए जाने वाले इन 4 बच्चों की नाशों की वजह से पूरे गांव में गम गुस्से का माहौल है। ये खानदान मध्य प्रदेश से नौकरी की तलाश में महाराष्ट्र के जलगांव आया था। मेहताब और उसकी अहलिया रोमिली बानी भेलाला बोरखेड़ा गांव के मुस्तफ़ा नामी शख्स के यहाँ काश्तकारी करके गुजर बसर करते थे। मेहताब और उसके अहलिया का ताल्लुक मध्य प्रदेश के इलाके गढ़ी से है। ये जोड़ा अपने 4 बच्चों समेत पिछले साल से जलगांव में खेती बाड़ी का काम कर रहा था। फिलहाल किसी काम की वजह से शौहर बीवी बच्चों को जलगांव में छोड़ करके अपने गाँव मध्य प्रदेश चले गए थे। इस दौरान बच्चे घर में तनहा थे। जाँ बहक होने वालों में 12 साला बच्ची स्विता और 18 साला रावल और 8 साला अनिल और 3 साला सुमन शामिल हैं। इन 4 बच्चों की नाश मालिक मुस्तफ़ा के खेत से मिली है, जो जमीन के मालिक हैं मुस्तफ़ा के खेत से मिली है। पुलिस की टीम जो है तफ्तीश कर रही है और इब्तिदाई तफ्तीश में इंकिशाफ हुआ है कि चारों बच्चों का कत्ल कुल्हाड़ी से काटकर किया गया। पुलिस को शुबा है कि चारों कत्ल में एक ही कुल्हाड़ी का इस्तेमाल हुआ। इस वक्त पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया और निहायत ही बारीकबीनी से तलाश का अमल भी जारी है। यह कत्लेआम शहर से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर अंजाम दिया गया है। तो नाज़रीन, इस 4 मासूम बच्चों को कुल्हाड़ी से कत्ल कर देने की इस होलनाकी का आप अंदाज़ा लगाएं और उस मंजर को सामने लाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस बेदर्दी से इनका कत्ल कर दिया गया था। वो तस्वीर ये पूरे हैबत में डालने वाले और परेशान कुन हैं, इस वजह से हम आपके सामने नहीं रख सकते। ऐसा ही कुछ मंजर आप 2 दिन पहले अपने मोबाइल फ़ोन में भी देखा होगा कि एक शख्स एक औरत का सर अपने हाथ में थामे एक घर के करीब पड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा वायरल हुई, लेकिन वो तस्वीरें हम आप लोगों के सामने दिखा नहीं सकते, इसलिए कि वो हैबतनाक भी हैं और इसके उसूल के खिलाफ भी है। लेकिन उसका भी कुछ ऐसा ही मामला है। जी हाँ, उसका मामला कुछ ऐसा है कि एक खातून जो मुबैना आशिकी करने की वजह से खुद शोहर ने शिबह में आकर के उसका सर तन से जुदा कर देता है और मुबैना आशिक के घर के सामने ले जा करके उसका सर डाल देता है। और ये मामला जो आया बुध की रात, ये मामला पेश आया था तेलंगाना रियासत के सिंगारेड्डी जिले में। और पुलिस के मुताबिक शोहर जोरो साइलो आनंद सागर गांव में वाक़ अपने घर में अपनी बीवी अमशमा का कुल्हाड़ी से सर कलम कर दिया था। उसके बाद उसके सर को अलग करके मोटरसाइकिल पर 5 किलोमीटर दूर नारायण खेड़ ले गया, अपने सर रख करके, और सर को अपनी बीवी के मुबैना आशना के दरवाजे की दहलीज पर रख दिया और फिर उसके बाद जाकर के खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। तो नाज़रीन, ये दिल दहला देने वारदात और फिर जो दरिंदगी और जिस अंदाज में वारदात को अंजाम दिया जा रहा है पूरी तरह से काटने का, उसकी होलनाकी का अंदाज़ा हम लगा नहीं सकते। वो मनाजिर जब हम देख नहीं सकते तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जराइम किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं और वो किस शिद्दत के साथ जो है पूरी तरह से अपने माहौल को बिगाड़ने में और माहौल में एक किस्म की दहशत पैदा करने में ये लोग काम कर रहे हैं। नाज़रीन, महाराष्ट्र के नासिक जेल में गुज़िश्ता 7 अक्टूबर को एक 31 साला कैदी असगर अली मंसूरी ने जेल इंतज़ामिया पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगाते हुए मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। वो एक कत्ल मामले में पिछले 14 सालों से ज़्यादा अरसे से जेल में थे। हैरानी की बात यह है कि इंतज़ामिया के जरिए मौत की असल वजह को ज़ाय किए जाने के डर से मंसूरी ने खुदकुशी करने से पहले एक प्लास्टिक में अपना सुसाइड नोट बांधकर निगल लिया, जिसको पोस्टमार्टम के दौरान बरामद किया गया। मुतासिरा ने इस नोट में 5 जेल अहलकारों का जिक्र किया है। नासिक रोड थाने की इंस्पेक्टर मनीषा रावत ने दीवायर से इस बात की तस्दीक भी की है। उन्होंने बताया कि इस नोट में जेल में उनके साथ हुई हरासानी के बारे में तफसील से बताया गया है। उन्होंने बावस्कर, चौहान, सरपड़े, गत्ते और करके नाम का जिक्र किया है। हमने इस खत के बारे में उनके घर वालों को बता दिया। ये पूछे जाने पर कि नोट मिलने के बाद क्या पुलिस ने इस बारे में मामला दर्ज किया, रावत ने कहा कि पुलिस ने घर वालों से कहा है कि वो आगे आकर मामले की शिकायत दर्ज कराएं। रावत ने दावा किया कि चिट्ठी मराठी में लिखी है, लेकिन घर वालों का कहना है कि मंसूरी को लिखना पढ़ना नहीं आता, तो हम मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। असगर अली मंसूरी की बहन रूबीना ने बताया कि पिछले 6 महीने में घर के लोग उनसे मिल नहीं पाए थे, लेकिन वीडियो कॉल के जरिए बातचीत हो जाती थी। उन्होंने कहा वो एक जिंदा दिल इंसान थे और हमसे कभी किसी तरह की तनाव की बात नहीं की है।
तो नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है जेल में असगर अली मंसूरी के साथ जेलर्स और वहाँ की निगरानकार उनके साथ जुल्म सितम का रास्ता अपनाया और हरासा किया, जिसकी वजह से वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए, जबकि 14 सालों से ज़्यादा अरसे से जेल में मुक़य्यद हैं। तो इस तरह की नाज़रीन खबरें निकल कर के आती हैं और ये बात हमेशा से सामने लाई जाती है कि जेल में मुसलमानों के साथ बहुत ही ज़्यादा जुल्म सितम अपनाया जाता है। जो मुसलमान कैदी होते हैं, बात कभी कभी निकल कर के सोशल मीडिया में आ ही जाती हैं और जब इस तरह की खबरें निकल कर सामने आती हैं तो वो खबरें उसकी तस्दीक करती हैं जो इल्ज़ामात होते हैं। नाज़रीन आइए उत्तराखंड की बीजेपी हुकूमत में वज़ीर तालीम अरविंद पांडे एक 8 साल पुराने मामले की वजह से मुश्किल में आ गए हैं। सड़क पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त में रखनाअंदाजी करने और लोगों के मजहबी जज्बात मजरूह करने के इल्ज़ाम में एक अदालत ने अरविंद पांडे, 4 अरकान असम्बली और 12 दीगर अफराद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अक्टूबर 2019 में हुकूमत ने अदालत से मुकदमा वापसी की दरखास्त की थी, लेकिन अदालत ने उसे नामंजूर कर दिया। मामले की आइंदा समाअत 23 अक्टूबर को होनी है। इन तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ ये गैर जमानती वारंट सिविल ACJM की तरफ से जारी किए गए हैं। नाज़रीन याद रहे कि अब से 8 साल कबल 2012 में जसपुर में एक नौजवान दूसरे तबके की खातून के साथ फरार हो गया था। खातून की बाजियाबी के लिए मुतादिद तंजीमों ने एहतिजाज किया, जिसमें रुद्रपुर के MLA राजकुमार ठुकराल, MLA अरविंद पांडे जो मौजूदा वजीर तालीम है और तस्वीर जिनकी नजर आ रही है आपको, और MLA हरभजन सिंह चीमा और साबिक मेंबर पार्लियामेंट बलराज पासी समेत मुतादिद अफराद ने जसपुर के सुभाष चौक पर जाम लगा दिया। जाम को खुलवाने के लिए उस वक्त की SSP जगतराम जोशी को लाठीचार्ज करनी पड़ी थी। इस मामले में उस वक्त के कोतवाल JC पाठक की तहरीर पर अरविंद पांडे और दीगर 15 अफराद पर सरकारी काम में रुकावट डालने और मजहबी दुश्मनी फैलाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसी सिलसिले में आज ये फैसला आया है और गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। इन तमाम लोगों को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके बाद जो मामला होगा, चूंकि इन लोगों का ताल्लुक बीजेपी हुकूमत से और लीडरान से, इस वजह से भी इस वक्त ये खबर सुर्खियां बना रही है। नाज़रीन मैं अब एक ऐसे परिंदे की बात करूंगा जो परिंदा 7500 मील का रिकॉर्ड सफर तय किया है। जी हाँ, ये गाडोट नस्ल का परिंदा 16 सितंबर को अमेरिकी रियासत अलास्का से उड़ा और सिर्फ 11 दिन बाद न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड के मशरकी खलीज तक जा पहुंचा। एक न थकने वाला परिंदा जिसकी साख्त जंगी जेट तैयारे जैसी है कि अलास्का से न्यूजीलैंड तक 7500 मील लंबी परवाज रिकॉर्ड की गई, जो उसने बगैर किसी वक्फे की मुकम्मल की है और ये परिंदा इस वक्त सुर्खियां बना रहा है। ये परिंदों की नकल मकानी में सबसे तवील परवाज का रिकॉर्ड है। गाडोट नस्ल का यह परिंदा 16 सितंबर को जुनूबी मगरबी अलास्का से उड़ा था और ये सिर्फ 11 दिन बाद ऑकलैंड की मशरकी खलीज तक जा पहुंचा। ये नर परिंदा जिसके जिस्म पर एक ट्रांसमीटर नस्ब किया गया था और उसकी निगरानी रिसर्चर्स का एक ग्रुप कर रहा था। अपने इस तवील सफर के दौरान इस परिंदे ने बहरे ओकेयानूस के ऊपर से परवाज करते हुए 55 मील फी घंटे की रफ्तार से परवाज की। यूनिवर्सिटी ऑफ गुरुनंजन के प्रोफेसर थेनुइस पेरसेमा ग्लोबल फ्लाईवे नेटवर्क के सरबराह हैं। ये इदारा उन साइंसदानों पर मबनी है जो शदीद हालात में नकल मकानी के वाकयात पर रिसर्च करता है। प्रोफेसर थेनुइस का कहना है कि जो ये परिंदे करते हैं वो नाकाबिल यकीन है। ये रिकॉर्डसाज गाडूट जिसका नाम 4BBRW रखा गया था और उसकी टांगों से नीली, सुर्ख और सफेद रिंग्स लपेटी गई हैं, उन 4 परिंदों के ग्रुप का हिस्सा था जिन्हें अलास्का में उनके घोंसलों के इलाके से रवाना किया गया था। ये परिंदे चंद सौ मील तक अलास्का के गदले इलाके में उड़ते रहे, जहां उन्होंने मछली, कीड़े मकोड़ों और समुद्री मखलूक का शिकार किया ताकि ये अपने सफर की तैयारी कर सके। इन परिंदों को दुनिया के दूसरे कोने में जाने के लिए इतनी तवानाई दरकार थी जो इस सफर से पहले उन पर मौजूद चर्बी से दुगनी थी। ये परिंदे वजन कम करने के लिए अपने अंदरूनी आज़ा जैसे कि मादे और जिगर को सुकेड़ने की सलाहियत भी रखते हैं। प्रोफेसर थेनुइस का डिच अखबार ट्रूओ से बात करते हुए कहना था कि जब ये परिंदे न्यूजीलैंड पहुंचे तो उनका मैदा बिल्कुल खाली था और उनका वजन पहले से दोबारा निस्फ हो चुका था। सैटेलाइट डेटा से हासिल करदा तफसीलात के मुताबिक 4BBRW के सफर की तिवालत 8000 मील से कुछ कम है, लेकिन साइंसदानों का मानना है कि नकाइस दूर करने के बाद यह फासला 7500 मील से कुछ ज्यादा हो सकता है। बाकी 3 परिंदों पर टैग नहीं लगाए गए थे। तो नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस तरह की रिसर्च होते हैं और साइंसदान कहां कहां जाकर के अल्लाह की मखलूक और उनकी ताकत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ये सारी खबरें जो रिसर्चर्स के हवाले से, साइंसदानों के हवाले से जब हमारे सामने आते हैं तो हमें चाहिए कि अल्लाह की वहादानियत को बार बार उसका जिक्र करे और उसके ईमान में मजीद जो है मजबूती लाए, इसलिए कि पूरी कायनात का मालिक वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है जो इन तमाम मखलूक़ात को पैदा किया है।
नाज़रीन, आइए एक और ख़बर मैं आप लोगों के सामने रखते हुए फिर इजाज़त लूँ आपसे कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल के लिए नई ट्रैवल पॉलिसी का इजरा कर दिया। ये इकदाम उसके बाद उठाया गया जब दुबई एयरपोर्ट पर सैकड़ों मुसाफिर महसूर हुए जिनके पास नामुकम्मल दस्तावेजात थे। हुकाम ने ट्रैवल एजेंट्स और एयरलाइंस को नए रूल्स पर अमल दरामद के लिए मुरासला लिखा है, जिसके मुताबिक इन 5 ममालिक से आने वालों के लिए लाजमी है कि सियाहती वीज़े पर आते हुए वापसी का टिकट लाजमी हो जब वो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हों। वो तमाम अफराद जिनके पास दरकार दस्तावेजात ना हो उन्हें वापस भेजा जाएगा और उनका खर्चा एयरलाइंस उठाएगी जिसने उन्हें दुबई पहुंचाया हो। इंडियन एक्सप्रेस, इंडिगो और दीगर तैयारों की जो कंपनियां हैं उन्होंने अपने मुसाफिरों से साफ तौर पर हिदायत जारी की है कि वो तमाम अफराद जिनके पास रिटर्न टिकट ना हो उन्हें बिठाया ही नहीं जाएगा। इन मुसाफिरों के पास कम से कम 2000 दिरहम या इतनी मालियत की गैर मुल्की करेंसी भी होनी चाहिए। दूसरी तरफ इन ममालिक के कौंसलेट ने तस्दीक की है कि उनके बहुत से शहरियों को वतन वापस भेजा गया है जिनके पास नामुकम्मल दस्तावेजात थे। DGRFA ने तस्दीक की है कि ऐसे भी बहुत से मुसाफिरों को वतन वापस भेजा गया है जिनके पास होटल की कंफर्मेशन नहीं थी, यानी कि रिहाइश के लिए वो कहाँ रुकेंगे उसकी तफसीलात भी उनके पास नहीं थी। तो नाज़रीन, ये कुछ अहम तरीन खबरें और इत्तलात थी जो आप तक पहुँचाना ज़रूरी था। मुझे यहाँ पर फ़िलहाल इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आपसे कुछ ही देर में आज की सुपर प्राइम टाइम के साथ जो अहम तरीन महमूद गज़नवी के तारीख़ पर मुश्तमिल है उसकी तफसीलात के साथ हाजिर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।